Hello बच्चों, let's read this question. Steroid hormone typically alters the activity of its target cell by blank. अब यहाँ पर अगर हम एक स्टेरॉइड हार्मोन ले लेते हैं, वो क्या है? एल्डोस्टेरॉन. ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट क्या देखते हैं आप? बिकॉज ऑफ इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये क्या करेगा? इन द सेलुलर मेम्ब्रेन एल्डोस्टेरॉन डिफ्यूजेस रेडिली. क्या कर जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा. डिफ्यूजेस रेडिली टू द इंटीरियर ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आप क्या देखते हैं? सेकेंड, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स एल्डोस्टेरॉन कंबाइंस विद द हाईली स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर प्रोटीन. तो यहां पर एल्डोस्टेरॉन किसके साथ बाइंड कर जाएगा? रिसेप्टर प्रोटीन के साथ. ठीक है, a protein that has a stereomolecular configuration that allows only aldosterone or very similar compound to combine with it. Okay, अब यहाँ पर थर्ड में क्या देखते हैं? ये जो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और अ प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजेस इनटू द न्यूक्लियस. वो या तो ये कॉम्प्लेक्स या फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा? न्यूक्लियस में. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाएगा? डिफ्यूज, वेयर इट मे अंडरगो फर्दर ऑल्टरेशन फाइनली inducing one or more specific portion of the DNA to form one or more types of messenger RNA related to the process of sodium and potassium transport. तो यहाँ पर आप alteration देखेंगे, changes देखेंगे. तो बेसिकली ये क्या करता है? आपको नजर आ रहा है, जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो एंटर करता है सेल में. ठीक है, सिंपल अगर हम समझाएं, एंटर करेगा कहाँ? सेल में. फिर सेल में एंटर करने के बाद कहाँ? या तो अपना प्रोडक्ट न्यूक्लियस में भेज रहा है, या तो खुद रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है. और क्या करा रहा है? ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन. ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर है. अब देखिए यहां क्या दिया है? मेकिंग होल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल. तो टारगेट सेल के जो मेम्ब्रेन है उसमें होल्स तो नहीं कर रहा है. आप देख रहे हैं कहां पर चेंज हो रहा है? जीन लेवल पर चेंज हो रहा है. वहां पर ऑल्टरेशन हो रहा है, जो उससे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उस जीन के अंदर उसके एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर रहे हैं, तो उससे बने वाले प्रोटीन में भी ऑल्टरेशन हो जाएगा ना. तो इस तरीके से ये काम करता है. एंटरिंग द सेल एंड ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है. मेकिंग होल्स इन द लाइसोसोम ऑफ टारगेट सेल, ये गलत है बच्चों. एक्टिवेशन ऑफ सीएमपी, ये सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है. ओके, और देखा जाता है कई प्लेस पर कि कई बार क्या होता है? एक्टिवेशन करना पड़ता है सेकेंड मैसेंजर का, क्योंकि अब वो अंदर तो एंटर नहीं कर पा रहे, वो बाहर से कैसे रेगुलेट करेगा सेल के फंक्शन को? एक्टिवेशन किया जाता है उसमें सीएमपी का, सेकेंड मैसेंजर. ओके, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं सेकेंड मैसेंजर. तो ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ सीएमपी, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है, ये सेकेंड मैसेंजर में देखते हैं आप. क्लियर है ये चीज? करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बन रहा है वो क्या है? हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 2. थैंक यू.